गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम 28 जून 2026 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय एवं सरकारी योजनाएं। ग्रीन यूरिया कार्यक्रम। भारत सरकार ने पारंपरिक कार्बन गहन उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन यूरिया का उत्पादन तेज कर दिया है। इसे जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उपयोग करके बनाया जा रहा है। ऑपरेशन मिस्टेट यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक तेज क्षमता वाला मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR मिशन है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे विदेशी राष्ट्रों को तुरंत आपातकालीन राहत और भीम पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए हैं। कॉर्पोरेट मित्र योजना शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्लस पोर्टल के माध्यम से लागू की गई यह योजना अंतिम वर्ष के स्नातक और 30 वर्ष तक के युवाओं को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रदान कर सीधे रोजगार के योग्य बनाती है। डिजिटल संप्रभुता भारत की रक्षा और महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को विदेशी साइबर जासूसी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने नई सख्त गाइडलाइंस जारी की है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र। केंद्र सरकार गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में फैले पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को कानूनी रूप से अधिक मजबूत संरक्षण देने और अंतिम रूप से ESA अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। आगे बात कर बैंकिंग एवं आर्थिक स्थिति। ऑनलाइन फ्रॉड पीड़ितों के लिए RBI के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को राहत देते हुए नियम सख्त किए हैं। यदि कोई व्यक्ति साइबर हेल्पलाइन 1930 या अपने बैंक को 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट करता है तो 50,000 तक के नुकसान की रिकवरी के लिए विशेष सुरक्षा दी जाएगी। भारत का नेट FDI भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मजबूत होकर 6.6 बिलियन के स्तर को पार कर गया है, जो वैश्विक मंदी के बीच भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भरोसे को दिखाता है। अवांछित क्षेत्रों में FDI निषेध। हालिया आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में लॉटरी, गैम्बलिंग, सट्टा, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस और सिगार तंबाकू निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पूरी तरह प्रतिबंधित बना हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करेंगे हम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का गैर विद्युत अनुप्रयोग। भारत के 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर हीट बेस्ड हाइड्रोजन सुविधा के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग क्लीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए करना शुरू किया है। यूक्लिड स्कोप टेलीस्कोप के पेलोड डार्क एनर्जी और आकाश गंगाओं के प्रसार को समझने के लिए इस टेलीस्कोप के 2 मुख्य उपकरण हैं। NISP निकट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर और VIS विजिबल इमेजर लगातार चर्चा में हैं। इक्टोन यौगिक की खोज। वैज्ञानिकों ने अत्यधिक तनावपूर्ण और खारे वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों में एक्टोन नाम के एक सुरक्षात्मक यौगिक का पता लगाया है, जिसका उपयोग औद्योगिक एंजाइमों और बायोमेडिसिन में किया जाएगा। नियुक्तियां और पुरस्कार खेल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा और उसके बाद ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में हुए बदलाव प्रशासनिक और राष्ट्रीय महत्व की वजह से चर्चा में रहे हैं। कोस्टल एथलेटिक एसोसिएशन एयरफील्ड यूनिवर्सिटी को आगामी 2027-28 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रतिष्ठित CAA फ्रांसिस कॉन्फ्रेंस के 14वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। न्यू स्टेडियम का उद्घाटन। मियामी में अत्यधिक न्यू स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जो फीफा कप और बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक नया वैश्विक केंद्र बन रहा है। सूचकांक GI टैग एवं विधिवत। रीवा सुंदरता आम मध्य प्रदेश के इस बेहद खास आम, जिसे 2023 में GI टैग मिला था, पहला व्यावसायिक निर्यात हाल ही में
UAE द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है। यह बिना रेशे वाला आम है। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला यह वार्षिक मेला इस वर्ष भी देश की सांस्कृतिक एकजुटता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चर्चा में रहा। नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास 21 परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाओं के साथ एक नया इंफॉर्मेटिव कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो देश के सैन्य इतिहास को दर्शाता है। टीईटी परीक्षा स्थगन और पेपर लीक कानून। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक रोधी कड़े कानूनों की क्रियान्वयन और ईडीएआर प्रणालियों का एकीकरण चर्चा में है। लोवर आबू धाबी इस वैश्विक संग्रहालय ने स्पाइसेस एंड वर्डन्स जर्नी अक्रॉस द इंडियन ओशन जैसे प्रदर्शनी सत्रों की शुरुआत की है, जो हिंद महासागर के ऐतिहासिक समुद्री व्यापारिक मार्गों को उजागर करता है। डिजिटल अरेस्ट घोटाला के खिलाफ अभियान। वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले डिजिटल अरेस्ट घोटालों के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एक राष्ट्रवादी जागरूकता अभियान शुरू किया है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।